जेई में से बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह आते हैं जिसमें नंबर ऑफ द क्वेश्चन तो कम होती है लेकिन वेरिएबल्स ज़्यादा होते हैं। तो आज अपन डिस्कस करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम द बुक 100 चैलेंजिंग प्रॉब्लम बाय द समीर बंसल का क्वेश्चन नंबर 221। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि एबीसी एक नेचुरल नंबर है और सी बी से बड़ा है और बी ए से बड़ा है और वो तीनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितने क्या हो सकती है। तो कुल मिला के यहाँ पर आप यही सोचो कि यार मुझे पहले तो ए बी सी के बारे में निकालना होगा, लेकिन यहाँ पर आप समझ सकते हो कि यार एबीसी निकलेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन तो एक ही है और वेरिएबल अपने पास ज्यादा है। आपको इस इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि यार ये इक्वेशन कोई सा पैटर्न पकड़ रही है क्या। तो आप ध्यान से इसमें ऑब्जर्व करो। तो पहले आपके पास यहाँ पर एबीसी का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर आपका ए बी बी सी सी है आ रहा है, उसके साथ एक कोई नंबर फिक्स आ रहा है 222। फिर आपके पास एबीसी अकेले आएंगे और उसके बाद नंबर फिक्स हो चुका कितना 444। तो अभी सोचो कि ये चीज बनी कैसे हुई कि हो सकता है कि यहाँ पर मेरे पास 3 ब्रैकेट्स होंगे, वहां पर आपका ए बी सी रखा होगा और यहाँ पर कोई ना कोई नंबर होगा। अब इस नंबर को देखकर तो आप इतना कह सकते हो कि यार ये नंबर कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। ठीक है, वैसे इसके पहले आप इसका एक्सपांसन देखो। यदि मैं यहाँ पर एक्स लेता हूँ तो एक्स प्लस ए इंटू में एक्स प्लस बी और इंटू में एक्स प्लस सी को यदि अपन एक्सपांड करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से दिखने वाला है। यदि इस इक्वेशन में मैं एक्स को 2 पुट करता हूँ तो एक्जैक्टली अपने पास ये वाला फॉर्मेट बन जाएगा और ये वैल्यू तो आपके पास दे रखी है, इसका आंसर 202 है। प्लस 8 करेंगे तो आपके पास जो LHS वाला एक्सप्रेशन था इसका आंसर आएगा कितना 210। अब यहीं पर अपने पास आता है लॉजिक कि ये जो 210 है ना, इसको आपको 3 नंबर्स में ब्रेक करना है, फिर आपको कंपेयर करना है, क्योंकि डायरेक्टली तो अपने इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो जब आप इसके फैक्टर कर लो तो इसके 4 फैक्टर आएंगे 3 7 2 5। इसमें से एक नंबर को किसी दूसरे के साथ आपको मर्ज करना पड़ेगा। अब लेट सपोज आपने जो 3 नंबर ले रहा हो उसमें से एक नंबर आपने ले लिया 2, तो 2 को मैं यदि मैं 2 प्लस ए से कंपेयर करूँगा तो ए मेरे पास कितना जाएगा 0 हो जाएगा। तो वैसे तो दे रखा कि अपना ए नेचुरल नंबर है तो ये तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, कहने का मतलब है। पर 2 किसी न किसी के साथ मर्ज होगा, तो एक बार मैंने 2 को 3 के साथ मर्ज कर लिया तो अपना 5 6 7 नंबर बन गए थे। फिर 2 प्लस ए को अपन ने 5 से कंपेयर करा, 2 प्लस बी को मैंने 6 से कंपेयर करा और 2 प्लस सी को अपन ने 7 से कंपेयर करा। सेम फिर अपन 2 को एक बार 7 के साथ ले जाएंगे, एक बार 2 को 5 के साथ ले जाएंगे, तो मेरे पास टोटल एबीसी की 3 पॉसिबिलिटी जाएगी। और जब आप एबीसी को प्लस करोगे तो आपके पास 3 डिफरेंट नंबर्स आएंगे, तो आपको फाइनल आंसर कितना होगा 3 होगा। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार आपको ट्राई करके बताना है।